रात के ठीक 2:17 बजे सुनसान जंगल के बीच बने छोटे से मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी घंटी अपने आप बज उठी। इस अद्भुत ध्वनि ने शांत रात को चीर दिया, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। हवा बिल्कुल स्थिर थी, पेड़ों की पत्तियां तक नहीं हिल रही थी। फिर भी मंदिर के अंदर जल रही दिया अचानक तेजी से लहराने लगा, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। आदित्य, जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था, उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसके हाथ में टॉर्च थी, लेकिन रोशनी बार बार झिलमिला रही थी। हर बार जब रोशनी कम होती, उसे मंदिर के अंदर कुछ हलचल महसूस होती। उसने दोबारा अंदर झांका। इस बार साफ दिखा कि पूजा की थाली अपने आप धीरे धीरे खिसक रही थी। वह कोई इंसान नहीं था, फिर भी जैसे कोई अदृश्य हाथ उस थाली को हिला रहा हो। आदित्य इस जगह तक यूं ही नहीं पहुंचा था। कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त राघव से हुई थी। राघव का कहना था कि इस जंगल के बीच एक ऐसा मंदिर है जहां पिछले 30 सालों से कोई इंसान नहीं गया, फिर भी हर रात वहां पूजा होती है। आदित्य ने इस बात को मजाक समझा था, लेकिन राघव की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने बताया था कि उसके बड़े भाई भी इसी मंदिर की सच्चाई जानने गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। यही बात आदित्य को अंदर तक हिला गई थी। अब वह खुद उसी मंदिर के सामने खड़ा था और हर सेकंड उसे लग रहा था कि वह कोई बहुत बड़ी गलती कर चुका है। अचानक मंदिर के अंदर रखी घंटी फिर से बजी, इस बार पहले से जोर से। आदित्य ने टॉर्च उठाकर अंदर रोशनी डाली और उसी पल उसका दिल जैसे रुक गया। मूर्ति के सामने जहां अभी तक कुछ नहीं था, वहां अब एक छाया खड़ी थी। वो छाया धीरे धीरे सिर झुकाकर जैसे पूजा कर रही थी। उसका आकार इंसान जैसा था, लेकिन उसकी हर हरकत असामान्य थी, बहुत धीमी, बहुत अजीब। आदित्य पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। उसी वक्त मंदिर के अंदर रखी राख अपने आप उड़ने लगी और दीवारों पर अजीब से निशान बनने लगे। अब उसे समझ आ गया था कि ये कोई सामान्य जगह नहीं है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब वो छाया अचानक रुक गई और बिना मुड़े सीधे उसकी तरफ इशारा करने लगी। आदित्य की टॉर्च उसी पल बंद हो गई। अंधेरा पूरी तरह छा गया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज आने लगी, जो मंदिर के अंदर से बाहर की ओर बढ़ रही थी। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। और फिर उसे अपने ठीक सामने किसी की सांस महसूस हुई। उसने डरते हुए टॉर्च दोबारा ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर फिर से खाली था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। मूर्ति के सामने अब 2 दिए जल रहे थे, जबकि पहले सिर्फ एक था। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे साफ महसूस हुआ कि मंदिर ने उसे देख लिया है, पहचान लिया है। वो तुरंत पीछे मुड़ा और तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे लग रहा था कि रास्ता लंबा होता जा रहा है। पेड़ पहले से ज्यादा घने हो चुके थे और हर दिशा एक जैसी दिख रही थी। कुछ ही मिनटों में उसे एहसास हो गया कि वो रास्ता भूल चुका है। तभी पीछे से फिर वही घंटी बजी, इस बार इतनी तेज कि पूरा जंगल गूंज उठा। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। मंदिर अब उससे बहुत दूर होना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी वहीं खड़ा था, ठीक उसके पीछे, जैसे वो भाग ही नहीं पाया हो। अब उसे महसूस हुआ कि ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जाल है। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन ठंडी होने लगी और धीरे धीरे उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। उसने पूरी ताकत से खुद को संभाला और आगे भागा, इस बार बिना पीछे देखे। कुछ देर बाद अचानक उसे दूर एक हल्की रोशनी दिखी। वो पूरी ताकत से उस दिशा में दौड़ा और कुछ ही सेकंड में जंगल से बाहर आ गया। सुबह हो चुकी थी। अगली सुबह जब वो राघव के पास पहुंचा और सारी बात बताई, तो राघव कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उस तस्वीर में एक आदमी मंदिर के सामने खड़ा था और वो आदमी
बिल्कुल आदित्य जैसा दिख रहा था। राघव ने बताया कि ये तस्वीर उसके बड़े भाई की है, जो 10 साल पहले उसी मंदिर में गया था और कभी वापस नहीं लौटा। आदित्य के हाथ कांपने लगे, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद आदित्य ने नोटिस किया कि हर रात ठीक 2:17 बजे उसकी नींद अपने आप खुल जाती थी और हर बार उसे अपने कमरे में हल्की सी अगरबत्ती की खुशबू महसूस होती थी। धीरे धीरे ये खुशबू तेज होने लगी और एक रात उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में एक छोटा सा दिया जल रहा है। वो घबरा गया, क्योंकि उसने वो दिया कभी जलाया ही नहीं था। अगली रात वही दिया उसके बिस्तर के और करीब आ गया, और फिर एक रात जब उसने आंखें खोली तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक सामने खड़ा है। वही छाया जो मंदिर में पूजा कर रही थी। अब वो उसके घर तक आ चुकी थी, और इस बार वो अकेली नहीं थी, क्योंकि उसके पीछे एक और छाया खड़ी थी जो बिल्कुल आदित्य की तरह दिख रही थी, और धीरे धीरे वही पूजा की क्रिया दोहराने लगी। आदित्य अब समझ चुका था कि उस रात वो मंदिर से भाग नहीं पाया था, बल्कि मंदिर का एक हिस्सा उसके साथ वापस आ गया था, और अब हर रात 2:17 बजे उसके आत्मा उस मंदिर में खड़ी होती है और पूजा आज भी जारी है।